हाँ भाई, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चे को डरा रही है? चैप्टर सेकंड को खत्म कर दूंगा 15 मिनट के अंदर अंदर। एसिड बेस एंड सोल्ट कुछ भी नहीं है, हटो बच्चों, नोट्स लेकर आया हूँ बिल्कुल। जिसने भी मेरे नोट्स से तैयारी कर ली ना भाई, सवाल भी तो नहीं छोड़ने का कोई सा। सबसे पहले एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड नाम से पता चल रहा है, नाम का मतलब होता है, एसिड का नाम होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो भाई, पहले तो एक चीज देखो, हम इसमें पहले पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर यानी कि पता के जिन चीजों से हमें पता चलता है ये एसिड है ये बेस है, उसको इंडिकेटर बोलते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा, जरा चेक करो। हाँ, ये वाला बढ़िया रहेगा, ठीक है। जिन चीज़ों से हमें ये पता चलता है एसिड है बेस है क्या है, ठीक है, तो उन्हें इंडिकेटर बोलते हैं। देखो, केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम। एसिड में तो कलर बदल देंगे और बेस में अलग कलर देंगे। चलो अब ऊपर चलते हैं भाई, अब चलते हैं आगे। नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर कितने होते हैं? नेचुरल वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं भाई, नेचर से मिलते हैं। जैसे नेचुरल, एक तो हो गया टर्मरिक और एक हो गया लिटमस सॉल्यूशन। भाई क्वेश्चन एग्जाम में आया था और सही बता रहा हूँ, 50% बच्चों ने गलत कर रखा था। जब मैंने बोर्ड की कॉपी चेक करी ना, तो ये गलत कर रखा था। बताओ, हद है यार बिल्कुल। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम बनाते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिन, फिनोप्थैलिन बोल देना भाई। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जिन्हें डालने पे स्मेल चेंज हो जाती है इनकी। कौन कौन से होते हैं ये? वनीला, ओनियन, और क्या हो जाएगा भैया तुम्हारा, क्लोव। वनीला, ओनियन, क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। अब चलते हैं, अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर की कोई डेफिनेशन पूछ ले तुमसे, ये देखो मैंने लिख रखा है, अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो कुछ भी नहीं है जी, ये बता देना जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। हुज ओडर, ओडर मतलब स्मेल, ओडर के यहाँ लिख लो स्मेल, याद रहेगा। नोट्स बना लो अपने, हटो बचो, बस बिल्कुल मेरे कॉपी कर लो नोट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। इंडिकेटर्स के नाम दिए हैं, जैसे रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है रेड, और जब एसिड में डालते हैं ना उसे तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ब्लू हो जाता। तो यानी कि बेस क्या कर दे है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और ऐसे भैया ब्लू लिटमस है, नीला लिटमस भी तो क्या है, नीला लिटमस का रंग नीला ही होगा, सीधी सी बात है। एसिड में क्या कर देगा, रेड कर देगा भैया ब्लू को, और बेस में कोई चेंज नहीं। जिसने टेबल याद कर ली ना उसका भाई क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आने का। फिनोप्थैलिन, फिनोप्थैलिन का असली कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसमें, तो एसिड में जाने पे भी ये सेम ही रहता, और बेस में जाने पे हो जाता है पिंक। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि बताओ मेरे पास एक बीकर है और वो कलरलेस है, मैंने उसमें बेस डाल दिया, पिंक हो गया, तो इसमें क्या है, तो तुम कह देना भाई फिनोप्थैलिन है भाई, सीधी सी बात है। जिसका रंग कलर काला होता है भाई, जिसका रंग काला कह रहा हूँ, काला नहीं होता दोस्त, जिसका रंग कलरलेस होता है, और वो फिर एसिड में जाने पे भी कलरलेस ही रहता है, और मेरे भाई इसमें जाने पे भी, ठीक है भाई। चलो इसका थोड़ा सा ब्रुश बड़ा कर लो यार, साइज हल्का सा बढ़ा लिया मैंने इसका साइज, देखो हाँ अब सही है, अब मज़ा आ रहा। चलो अब चलते हैं, देखो टर्मरिक, टर्मरिक होती है हल्दी। हल्दी कैसी होती है, येलो कलर की होती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एसिड में डालोगे ना इसे, एसिड में तो इसमें नो चेंज, और बेस में डालने पे ही हो जाती है रेडिश ब्राउन। समझ में आ गई बात? कभी कभी जब कपड़ों पे वो लग जाता है खाना, और उस पर जब साबुन लगा देते तो ब्राउन हो जाती है, क्योंकि साबुन में बेस होता है तो, और वो टर्मरिक है, बेस के साथ लाल हो गई। अब देखो इंडिकेटर जो जिनकी स्मेल चेंज होती है उन्हें देखो। जो ओनियन है, एसिड में डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी की ऐसी स्मेल रहेगी, लेकिन जब बेस में डालते हैं तो स्मेल वेनिस। तीनों को बिल्कुल सेम है, रटने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं भैया जो पीएच वैल्यू पे बेस होते हैं। पीएच कि पीएच अगर 7 है, 3 है, 4 है, 5 है तो क्या है, तो ये देखो मैंने लिख रखा है सारा। पीएच अगर देखो, अगर रेडिश कलर आया ना तो इसका मतलब ये समझ जाना कि पीएच जो है वो 7 से कम है, ये रहा। और ब्लूइश आता है तो पीएच ग्रेटर देन 0, और पीएच बराबर 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि ग्रीन। अगर ग्रीन कलर आया तो समझ जाना पीएच बराबर 7 है। ठीक है दोस्तों, आसान है। अब चलते हैं आगे, अब आगे टॉपिक शुरू करते हैं। एसिड में एसिड, हाँ देखो भी, एसिड अगर कोई एसिड की डेफिनेशन पूछ ले तुमसे कि भैया एसिड क्या होते हैं, तो ये लिख रखा मैंने कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इनको एसिड बोला जाता है। ठीक है भाई। फर्निश एच प्लस आयन, एच प्लस आयन देते हैं पानी में। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई जहां आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, इजी पीजी। चलो आगे चलो। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो सबको पता ही है यार, HCl H2SO4 बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, HCl H2SO4 HNO3 HCH3, मैंने इनके नाम भी लिख रखे हैं। चलो अब आगे चलो। केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब जब एसिड, जब जब जुल्म होगा, एक सही आंसर निकलेगा। एसिड को मेटल के साथ जब जब रिएक्शन करोगे तो सोल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये रही देखो। HCl की जिंक के साथ रिएक्शन कर दी तो ZnCl2 निकला और H2 निकल गई। ठीक है भाई, ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
अब आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ मिल क्या होता है, देखो एसिड, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा, CO2 और H2O ये जरूर निकलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, तुम कह देना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। भाई HCl Na2CO3 इसके साथ NaCl बनाएगा H2O प्लस CO2। अब रिएक्शन विद बेस, अब बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में आती है, पूछेगा इसका नाम दूसरा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पूछ सकता है जब एसिड बेस से मिलता है तो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ये देखो HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है भाई। भाई नोट ऐसे हैं, बिल्कुल हटो बचो। अगर तुमने कमेंट नहीं करी ना जिंदा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तुमने कमेंट नहीं करी तो अच्छा नहीं होने का भाई, देख लेना, मुझे कमेंट जरूर चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या भाई, अभी बता तो दिया यार तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड, जब क्या करेगा रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर बनेगा, सोल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखो ये HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, बस ये रही। अब चलते हैं अगले उस पे टॉपिक पे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, जैसे मेटल का ऑक्साइड है, ये कॉपर मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, उसका ऑक्साइड है, HCl की रिएक्शन, तो क्या निकलेगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकलेगा। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हमने देखा, हमने इसे कंपेयर किया, भाई क्या हो गया भाई, हमने इसे किसके साथ कंपेयर किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर किया, तो हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड जो है आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि देखो भाई बेस प्लस एसिड और क्या होता था, सोल्ट प्लस वाटर, ये तो निकलता था। लेकिन हमने देखा कि ये एसिड के साथ निकल के सोल्ट प्लस वाटर दे रहा, तो ये कैसा हो गया, ये बेस हो गया। हाँ भाई, बस यही तो समझना था इसमें। तो यानी कि ध्यान रखो, जो वैसे ऑक्साइड होते हैं ना मेटल के ऑक्साइड, वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटेलिक होते हैं एसिडिक, उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं बेस। बेस की क्या प्रॉपर्टीज है भाई, बेस, बेस तो बहुत ही आसान है, एकदम चूरन। बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है स्वाद में। एंड सोपी टच, सोपी टच मतलब साबुन की तरह टच होते हैं, जैसे टच करोगे तो ऐसा लगेगा साबुन को टच कर रहे हो भाई। टन्स ब्लू, टन्स रेड लिटमस टू ब्लू, इजी है ये भी। फर्निश OH माइनस आयन, ये पानी में OH माइनस आयन देते हैं। अब जहां आयंस होंगे वहां सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, याद रखना इसे, बत्ती बना के दिमाग में रख लो इसे भाई, कि जहां जहां OH माइनस आयंस निकले, जहां भी आयंस होंगे ना IONS, वहां इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी, बिजली बनेगी वहां। ठीक है भैया। अब चलो कौन सा है, वाटर सोल्यूबल अल्कली, वाटर सोल्यूबल बेसिस, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं अल्कली। ध्यान रखना, जब भी अल्कली लिखा हुआ आ जाए समझ जाना कि ऐसे बेस की बात हो रही है जो सॉल्यूशन यानी कि वाटर में सोल्यूबल हो जाए। ठीक है भाई। एग्जाम्पल है NaOH KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसको भैया को, इस वाले को याद कर लो, इसे आ जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो भैया, जब बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होंगी तो फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी, सोल्ट निकलेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सबके साथ ऐसा नहीं होता, सारे मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ रह जाते हैं। अब जैसे अब रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे ये हो गया बेस, तो ये हो गया एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक तो है कार्बन, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा और H2O निकलेगा, यानी कि सॉल्ट, सोल्ट प्लस वाटर, हमेशा ऐसा होगा ही होगा भाई, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये जनरल इक्वेशन ये याद करके, इससे बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें कुछ है क्या, यही तो है बस। ऑन पासिंग एक्स्ट्रा CO2, अगर मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा CO2 पास कर दी तो क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस सोल्यूबल इन वाटर। कुछ नहीं है, ऐसी की ऐसी हूबहू रिएक्शन उठ कर आ जाएगी, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ कि सर ये क्या है, ये क्या है, बस याद रख लो CaH3OH का होल ट्वाइस बनेगा। अब आता है नोट। नोट में क्या लिखा भाई मैंने, नोट में विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, ये कह रहा है कि लाइम वाटर को कौन सी गैस मिल्की कर देती है भाई, अबे CO2 गैस होती है यार, याद रखो इसे। और एक गैस है वो वाली गैस की, कौन सी गैस है जो लाइट में पॉप साउंड करती है, तो कह देना हाइड्रोजन गैस, पट पट की आवाज करती है। ये तो बता ही रखा मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में, जिसने मेरे से फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा ना भाई, प्ले लिस्ट में घुस जाओ इसकी, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्लास 10th, ठीक है भैया, घुस जाओ उसमें मेरे चैनल पे जाके,
अब आगे चलते हैं। क्या क्या बोले तो लाइम वाटर प्लस CO2 के वाइट पीपीटी, ये रहो, ये रिएक्शन लिखी हुई है ये यार। ये लाइम वाटर है, CO2 पास कर दी तो उसको मिल के बना दी, ये रहा वाइट पीपीटी। मिलकर वाइट एक ही तो बात है भाई, मिलकर वाइट में कोई फर्क वो थोड़ी है। मिल्क, बस क्या आ रहा है बार बार निकल के यार, हम तो लिखा ही नहीं जा रहा हमसे तो। मिल्क और वाइट, मिल्की और वाइट एक ही तो बात हो गई। ठीक है आगे चलते हैं। रिएक्शन विद एसिड, ये मैंने एसिड की रिएक्शन पीछे करा रखी है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। चलो अब चलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। भाई कंसंट्रेटेड एसिड आज तक समझ में नहीं आया बच्चों को। भाई कंसंट्रेटेड एसिड है, प्योर एसिड होना चाहिए, लेकिन उसमें कम से कम पानी मिला हुआ होना चाहिए। भाई जैसे दूध है, दूध प्योर बिल्कुल कब है, जैसे भैंस के नीचे से निकला और एकदम प्योर है, उसमें जरा सा भी ना पानी डाला हो। तो ऐसी कंसंट्रेटेड एसिड है, बिल्कुल पानी ना हो। लेकिन डाइल्यूट एसिड कौन सा है, देखो भैया, ज्यादा पानी मिलाने के बाद, ज्यादा पानी मिलाते गए वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये टर्म डाइल्यूट। और ये अब अब दिक्कत क्या है मेरे भाई, डायलूशन। डायलूशन का मतलब है पानी मिलाना। अबे वही फिर पानी मिलने की बात हो रही है। डायलूशन का मतलब है पानी का ऐड करना। ही रहा कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई दिक्कत क्या है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेरे भैया वाई एसिड इज एडिड इन वाटर। पानी में पानी है ये, इसमें एसिड डाला जाएगा हमेशा, वो भी बूंद बूंद करके। और जबकि एसिड रखा है, ये एसिड, इसमें पानी नहीं डाल सकते। अगर पानी डाल देना एसिड में तो धमाका हो जाएगा, बुम। तो इसलिए हम पानी में एसिड डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। क्यों, आंसर क्या लिख दोगे, यही लिख दोगे आंसर, क्योंकि भैया धमाका हो जाएगा धमाका। ये रहा, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड, हमेशा एडिड घोलना चाहिए पानी में। विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, घोलते जाओ उससे, चम्मच से कहीं से भी। इफ वाटर इज एडिड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर एसिड में डाल दिया ना, हीट जनरेटेड में कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। क्या होगा, उससे बाहर आ सकता है मिक्सचर। एंड कोज बर्न्स, और जला सकता है भैया, हीट हो सकती है, ज्यादा हीट निकलती है। ये रहा द गिलास, द गिलास, गिलास कंटेनर बीकर, यानी कि बीकर में ऑल्सो ब्रेक, बीकर भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि बीकर टूट जाएगा, नुकसान पहुंचा देगा बच्चों को और तुम्हें। ठीक है आगे से ध्यान रखियो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए। ऑन डायलेशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। हाँ भैया देखो, अगर कोई तगड़ी चीज थी भाई, सीधी बात है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना एसिड की। क्या हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगी, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। पहले तो कम पानी था, इतने में आयन पड़े थे, अब पानी बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। अब वो इतने इतने ज्यादा पानी में वही आयन है, इतने के इतने छोटे छोटे, तो अब कम हो जाएगी उनकी स्ट्रेंथ। ठीक है भैया, चलो अब आगे चलते हैं। कौन सा, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल ये बताता है कि कितना कंसंट्रेशन है H प्लस का, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। H प्लस से पता चल जाता है। अब जैसे क्या होगा, इट कैन मीजर पीएच फ्रॉम 0 to 14 तक मीजर करेगा। हायर H प्लस आयन, अगर हायर H प्लस आयन होंगे तो लोअर पीएच वैल्यू होगी, और लोअर पीएच वैल्यू होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है भाई, और लोअर H प्लस आयन है तो हायर पीएच होगी और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बस पीएच बराबर न्यूट्रल है तो पीएच 7 होगा। याद कर लो, ये रट लो भाई, हटो बचो है बिल्कुल, ऐसे नोट्स नहीं मिलने के कहीं भी तुम्हें। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हाँ, हमारी जो बॉडी है ना भाई, वो एक वर्क उसमें काम करती है, एक एक पर्टिकुलर रेंज में काम करती है। ठीक है भाई, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, देखो एक चीज का ध्यान रखना तुम, जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी, हमारे शरीर में पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए, 7 से 7.8 तक होनी चाहिए। इससे कम होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, और इससे ज्यादा होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो लेगी नो, कभी तो पेट खराब हो रहा है, मेरा तो खाना हजम ना हो रहा भाई। इफ पीएच ऑफ रेन, अगर रेन जो बारिश होती है उसकी पीएच अगर 5, 5.5 तक कम हो गई ना इससे, तो इसका मतलब नुकसान पहुंचा देगी खेतों को भी और तुम्हें। जब तुम आम भी खाओगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी भाई। एसिड रेन हो जाती है, एसिड रेन, ये रहा, इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड ज्यादा हो जाता है उसमें, सीधी बात है भाई, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना एसिड ज्यादा, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। अब देखो भाई, जब, एक बात बताओ, बारिश एसिड वाली गिर गई, एसिड नुकसान देगा ज्यादा। एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनको नुकसान पहुंचा देगी। हटो बचो, नुकसान पहुंचाएगी, हटो बचो। नॉर्मल पीएच ऑफ सोइल, सोइल जो मिट्टी की जो नॉर्मल पीएच है ना, 6 से 7.5 होती है। अगर इससे कम होगी तो भी दिक्कत है, इससे ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। कहते हैं ना फर्टिलिटी कम है यहाँ पे, उपजाऊ कम है, तो भैया क्या पता उसकी वजह से होती हो। ठीक है दोस्त, टूथ डिके, कभी कभी दांतों दांतों का खराब हो जाना, सड़ जाना, कट जाना, कुछ भी हो जाना। पीएच ऑफ माउथ,
अगर 5.5 से कम हो गया ना मुंह का पीएच, तो दांत सड़ने शुरू हो जा। तो नहीं तो क्या मैं भैया रात को कोलगेट कर लिया करो या मिसवाक करके सोया करो, जो एसिड उसमें लगा रहता है ना हमारे दांतों में, खट्टापन या कुछ भी कुछ कीड़ा मकोड़ा कह रहा हूँ, चॉकलेट पॉकलेट लस्सी पस्सी, तो वो हट जाती है और एसिड जो है ना, एसिड नहीं बनता ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखियो भाई, आगे से फॉलो करियो ये चीज। अब आता है भैया पीएच। इफ पीएच ऑफ स्टोमक, पेट का अगर स्टोमक जो है ना, पेट का स्टमक कह रहा हूँ, पेट का जो पीएच होता है 1 से लेके 3 तक होता है। अगर उस लेस देन 1, 1 से कम हो गया ना, तो मेरे भाई स्टार्ट एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, जलन छाले। फिर क्या लेंगे हम, एक दवाई लेके आएंगे जो उसको खत्म करेगी। उसको बोलते हैं एंटा एसिड। एसिड ज्यादा हो गया, एंटा मतलब खिलाफ, तो एसिड के खिलाफ जंग लड़ेगा, इज टेकन, और उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ज्यादातर ज्यादातर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं दवाइयों पवाइयों में। माइल्ड बेस इज टेकन, माइल्ड मतलब हल्का फुल्का सा बेस लेंगे, अगर ज्यादा ले लिया तो एसिड को खत्म करके फिर ज्यादा बेस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए माइल्ड बेस, हल्का फुल्का बेस लिया जाता है। चलो अब चलते हैं हम सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट। अरे ये तो आसान है यार। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, भाई हमने एसिड मिलाया और बेस मिलाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग है एसिड भी और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है ना, तो स्ट्रॉन्ग वो बनेगा सॉल्ट। ये देखो पीएच बराबर लेस देन 7 होती है एसिडिक सॉल्ट, तो ये बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और देखो यहाँ है बेस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड है, तो यहाँ बेसिक सोल्ट बनेगा। बेसिक का मतलब होता है पीएच 7 से ज़्यादा, ये रहा। बस कुछ भी नहीं है, याद रखना है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये जो है ना वीक एसिड है, CH3COH वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस, तो बेस की तरफ को भागेगा ये मसला, तो ये जो बनेगा ना तुम्हारा CH3CONH2, ये बनेगा बेसिक, ये बेसिक बनेगा। और बेसिक जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, ये भी। ठीक है भाई, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आती है कौन सी अच्छा, अब आते हैं सॉल्ट। भाई एसिड बेस तो पढ़ लिया, अब आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे अब।